मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका एडिटर्स टॉक में। देशवासी, सबसे पहले तो आप सभी को अभी हाल ही में हुए मकर संक्रांति की त्योहार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ ही इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बारे में यदि चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल में ठंडी के मौसम में भी गर्माहट आ गई है। हालांकि मकर संक्रांति से ही जो राशि होती है वो बदलाव होती है, उसके अंदर दक्षिणायन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है धार्मिक आधार पर, लेकिन वक्त ये बड़ा ठंडे मौसम का होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गर्माहट आई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़े वक्त पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसको कोई रोक नहीं पाएगा, योगी को कोई रोक नहीं पाएगा। एक तरफा सा मामला नजर आ रहा था। अभी हाल ही में कुछ जो एग्जिट पोल्स भी आए थे, वो भी एक तरफा एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, योगी सरकार के फेवर में आए थे। काफी तारीफें हो रही थी योगी सरकार की। लेकिन मकर संक्रांति के बाद ऐसा लग रहा है क्या आने वाले समय में जो फरवरी में चुनाव होने हैं, क्या 10 मार्च को योगी सरकार के आने वाले दोबारा योगी सरकार बनने पर कोई संक्रांति लग सकती है क्या? ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि अभी हम ठोस रूप से ये तो नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हालात जब बनते बिगड़ते हैं तो आकलन लगता है, कयास लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा, बड़े कद्दावर मंत्री, जिनके साथ 6 विधायक, और 1-2 दिन के अंदर 3 मंत्री और 13 विधायक का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, और जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता आया राम गया राम की संज्ञा दे रहे हैं, तो ये तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए था कि अगर आपके पास दूसरे पार्टी से बड़े नेता आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, और चुनाव के वक्त ही क्यों आ रहे हैं। आपको उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जनता में चर्चा तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता या नेताओं को लिया तो जाता है, लेकिन उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल नहीं की जाती। जिनके पीछे अभी तक ईडी पड़ी रहती है, जिनके पीछे इनकम टैक्स पड़ा रहता है, जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आंदोलन पे आंदोलन कर रहे होते हैं, अचानक ऐसा क्या हो जाता है, वो उनके अंदर ऐसे कौन से तत्व या गुण आ जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करते ही गंगा नहा लेते हैं। उनके पीछे से ईडी हट जाती है, इनकम टैक्स हट जाता है, आने वाले नोटिसों से उनको आराम मिल जाता है, और वही नेता जब हवा और मौसम में बदलाव देखता है तो फिर ये उनको आयाराम और गयाराम लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनकी भी सांसें कभी ऐसा माहौल में फूलती रहती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विचारधारा के साथ पार्टी जब समझौता करती है तो ये कहीं न कहीं पार्टी भी आम कार्यकर्ता या विचारधारा के साथ गलत करती है। और इन सभी के कारण जो सच्चा कार्यकर्ता रहता है, निष्ठावान कार्यकर्ता रहता है, कहीं न कहीं उसकी भावनाएं भी दुखी होती हैं। क्योंकि जिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जो बुरे दिन रहते हैं उस वक्त अपना सर्वस्व निछावर करके वो पार्टी को खड़ा करता है, मजबूत करता है, सत्ता तक लाने की कोशिश करता है, और जब सत्ता आती है तो वो कार्यकर्ता ही सत्ता के बाहर हो जाता है। तब आया राम और गया राम की चांदी हो जाती है। तब कहीं न कहीं वो निष्ठावान कार्यकर्ता, वो पुराना कार्यकर्ता
जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है पार्टी के लिए, वो ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपने गिराबान में झांक के इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। आज की इस भाग में इतना ही। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फिर से आपसे चर्चा करते रहेंगे।